वेलकम बैक। हमने क्लास 12th सेक्रेटरियल प्रैक्टिस दैट इज एसपी का चैप्टर 3 स्टार्ट किया है, इशू ऑफ शेयर्स। पिछले वीडियो में हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर दिया है जिसमें हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन कवर अप किया एंड क्लासिफिकेशन ऑफ शेयर्स का पूरा टॉपिक डिटेल में स्टडी कर लिया है। इस वीडियो में हम इशू ऑफ शेयर्स यहाँ से ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं। लेट्स सी। A company may need capital to start a new project or to expand or diversify its existing business or to repay its old debts. किसी भी कंपनी को पैसों की नीड कब होती है, पैसों की ज़रूरत कब होती है? जब कंपनी को नया कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा, या फिर कंपनी को अपने बिजनेस को एक्सपांड करना होगा, या फिर ऑलरेडी जो कंपनी का बिजनेस चल रहा है, एग्जिस्टिंग बिजनेस जो है, उसे डाइवर्सिफाई करना होगा, कोई न्यू प्रोडक्ट लॉन्च करना होगा, या फिर कंपनी के जो पुराने डेब्ट्स हैं, जो पुराना उधार है, लोन है, उसको रीपे करना होगा। ऑलराइट, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इसके वजह से कंपनी को कैपिटल, पैसों की नीड अराइज होती है। इट कैन रेज फंड्स बाय टेकिंग लोन्स और बाय इशूइंग शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स एक्सेट्रा। कंपनी फंड्स कहाँ से रेज कर सकती है, कंपनी पैसे कहाँ से कलेक्ट कर सकती है, ये सारी चीज़ों को पूरा करने के लिए, दैट इज न्यू प्रोजेक्ट स्टार्ट करना होगा, बिजनेस एक्सपांड करना होगा, एग्जिस्टिंग बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है, डेब्ट्स को रीपे करना है। तो ये सारी चीज़ों को रीपे करने के लिए कंपनी पैसे कहाँ से रेज करेगी, फंड्स कहाँ से कलेक्ट करेगी? ऑब्वियसली पहली चीज़ तो बाय टेकिंग लोन, कंपनी बाहर से कहीं से लोन ले सकती है, और बाय इशूइंग शेयर्स, या तो फिर कंपनी शेयर्स इशू कर सकती हैं, डिबेंचर्स या फिर बॉन्ड इशू करके फंड्स कलेक्ट कर सकती हैं। इन केस अ कंपनी वॉन्ट्स टू रेज कैपिटल बाय सेलिंग शेयर्स, इट कैन इशू। इन केस हो सकता है कि कंपनी जो है वो कैपिटल रेस करना चाहती है बाय इशूइंग शेयर्स, दैट इज कंपनी शेयर्स को सेल करके पैसे कलेक्ट करना चाहती है। तो कंपनी दो टाइप के शेयर्स क्या कर सकती हैं, इशू कर सकती हैं। वेरी फर्स्ट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड सेकंड इज इक्विटी शेयर्स, जिसे हम ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। ऑलराइट, दो शेयर्स हैं जो कि कंपनी सेल कर सकती है, इशू कर सकती है, एंड कैपिटल जो है वो कलेक्ट कर सकती है, फंड्स रेज कर सकती है, दैट इज प्रेफरेंस शेयर्स एंड इक्विटी शेयर्स, जिसे ऑर्डिनरी शेयर्स भी कहते हैं। नेक्स्ट इज मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अब इसके अंदर हम स्टडी करेंगे व्हाट आर दी मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। अगर कंपनी को शेयर्स इशू करने हैं तो क्या क्या मेथड्स है जिसके ज़रिए कंपनी शेयर्स इशू कर सकती हैं। यहाँ पे एक चार्ट गिवन है, सबसे पहले चार्ट गो थ्रू कर लेते हैं, उसके बाद इसी चार्ट को डिटेल में हम एक्सप्लेनेशन इसका स्टडी करेंगे। मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स के अंदर चार मेथड्स है। वेरी फर्स्ट इज पब्लिक ऑफर। पब्लिक ऑफर के अंदर दो तरीके हैं, आईपीओ एंड एफपीओ। नेक्स्ट इज एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसके अंदर अगेन दो है। वेरी फर्स्ट इज राइट इशू एंड नेक्स्ट इज बोनस इशू। देन वी हैव एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज, जिसमें ईएसओएस, ईएसपीएस, एसएआरएस एंड स्वेट इक्विटी। देन वी हैव प्राइवेट प्लेसमेंट, जिसके अंदर अगेन दो अलग अलग टाइप है, मेथड्स है। वेरी फर्स्ट इज राइट इशू एंड नेक्स्ट इज प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट। तो ये सारे क्या है, मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स, जो कि हम एक एक करके डिटेल में स्टडी करेंगे। लेट्स स्टार्ट विद द मेथड्स ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। वेरी फर्स्ट जिसमें है, फर्स्ट इज पब्लिक इशू और पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। वेरी फर्स्ट मेथड ऑफ इशू ऑफ शेयर्स इज पब्लिक इशू, दैट इज शेयर्स पब्लिक के लिए ऑफर किए जा रहे हैं, पब्लिक के लिए इशू किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से, और इसे कहते हैं पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स, दैट इज शेयर्स जो है वो पब्लिक के लिए ऑफर किए जा रहे हैं कंपनी की तरफ से। ऑलराइट, तो इसे पब्लिक इशू भी कह सकते हैं या फिर पब्लिक ऑफर ऑफ शेयर्स। लेट्स सी। पब्लिक इशू और ऑफर मीन्स ऑफरिंग द शेयर्स टू द पब्लिक। सिंपल मीनिंग है पब्लिक इशू या फिर ऑफर, मतलब क्या होता है, जब कंपनी शेयर्स किसको ऑफर कर रही है, पब्लिक को ऑफर कर रही है, जो कॉमन जनरल पब्लिक है, उन्हें जब कंपनी शेयर्स ऑफर करती हैं तो उसे कहते हैं पब्लिक इशू। दिस इज द मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड बाय द कंपनीज। तो ये सबसे कॉमन तरीका है जो कि कंपनीज यूज करती हैं फंड्स को रेज करने के लिए। द कंपनीज इनवाइट द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर इट्स शेयर्स बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है, पब्लिक को किस तरीके से इनवाइट करती है शेयर्स परचेज करने के लिए, बाय इशूइंग प्रोस्पेक्टस। कंपनी क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है। प्रोस्पेक्टस क्या होता है, प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट एक इन्विटेशन होता है। ऑलराइट, कंपनी जो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, दैट इज एक इन्विटेशन है ये पब्लिक के लिए। इसके अंदर सारी चीज़ें मेंशन होती है, कंपनी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी, शेयर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होगी, जो कि कंपनी कॉमन पब्लिक के लिए इशू करती है। ऑलराइट, ये प्रोस्पेक्टस में सारी डिटेल्स को स्टडी करके, सारी डिटेल्स को पढ़ के पब्लिक डिसाइड करेगी कि उन्हें इस पर्टिकुलर कंपनी के शेयर्स परचेज करना है या नहीं परचेज करना है। ऑलराइट, कंपनी क्या करती है, ये इनविटेशन है, प्रोस्पेक्टस इशू करती है, सो दैट पब्लिक ये प्रोस्पेक्टस को रीड करे, उसको देखे, पढ़े, एंड देन वो डिसाइड करे कि उन्हें पर्टिकुलर कंपनी के शेयर सब्सक्राइब करना है, परचेज करना है या
नहीं करना है। ऑलराइट, अ कंपनी कैन यूज टू प्राइसिंग मेथड्स टू ऑफर शेयर्स टू द पब्लिक। अब कंपनी दो अलग अलग प्राइसिंग मेथड्स यूज कर सकती है पब्लिक को जब शेयर्स इशू करती है। ऑलराइट, दो तरीके की प्राइसिंग मेथड्स हैं शेयर्स इशू करने के। तो सबसे पहले हम प्राइसिंग मेथड स्टडी कर लेते हैं कि किस तरीके से कंपनी प्राइस फिक्स करती है शेयर का। ऑलराइट, कौन से प्राइस पे कंपनी शेयर्स इशू करेगी कॉमन पब्लिक के लिए। तो पहले प्राइसिंग मेथड स्टडी करेंगे एंड देन विल स्टडी अबाउट आईपीओ एंड एफपीओ। वेरी फर्स्ट इज फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड। तो ये क्या है? अंडर दिस मेथड द कंपनी स्टेट्स इन इट्स प्रोस्पेक्टस द क्वांटिटी एंड द प्राइस एट विच द शेयर्स आर ऑफर्ड टू द पब्लिक। सो अंडर फिक्स्ड प्राइस इशू मेथड, नाम से थोड़ा बहुत आइडिया लग जाता है कि फिक्स्ड प्राइस इशू है। ऑलराइट, दैट इज जब भी कंपनी शेयर्स इशू करती है, ऑफर करती है पब्लिक के लिए, तो ऑलरेडी पहले से ही प्राइस फिक्स करके रखती है कि इतने प्राइस पे शेयर्स इशू किए जाएंगे, ऑफर किए जाएंगे पब्लिक को। ऑलराइट, तो ये होता है फिक्स प्राइस इशू मेथड। इस मेथड के अंदर क्या होगा, कंपनी जब प्रोस्पेक्टस इशू करती है, ऑलराइट, बिकॉज हर कंपनी को प्रोस्पेक्टस तो इशू करना होता है। प्रोस्पेक्टस इज नथिंग बट सिंपल, अगर हम समझने के लिए बोले तो इट्स एन इनविटेशन कार्ड। ऑलराइट, प्रोस्पेक्टस को रीड करके पब्लिक को समझ में आता है कि कंपनी क्या है, किस बारे में है, कंपनी के शेयर्स कौन कौन से हैं, ऑलराइट, कितना क्वांटिटी है शेयर्स का कंपनी ऑफर कर रही है। तो प्रोस्पेक्टस में कंपनी सारी चीज़ें मेंशन करके रखती है अबाउट द शेयर्स, अबाउट द कंपनी इटसेल्फ। ऑलराइट, तो कंपनी प्रोस्पेक्टस में स्टेट करेगी, मेंशन करेगी कि वो कितनी क्वांटिटी ऑफ शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रही है एंड विच प्राइस कंपनी शेयर्स ऑफर कर रही है। ऑलराइट, दैट इज, हो सकता है कि कंपनी 10,000 शेयर्स क्या कर रही है, ऑफर कर रही है कॉमन पब्लिक के लिए एट ₹10 पर शेयर ईच। ऑलराइट, दैट इज 10,000 क्या हो गया, क्वांटिटी हो गया, एंड ₹10 पर शेयर, तो ये क्या हो गया, प्राइस हो गया। तो ये क्या है, हर चीज़, हर एक डिटेल अबाउट द रिलेटेड टू शेयर्स कंपनी क्या करेगी, प्रोस्पेक्टस में मेंशन करेगी विच द कंपनी इज ऑफरिंग टू पब्लिक। द सब्सक्राइबर और इन्वेस्टर आर आस्क्ड टू पे अ सर्टेन पोर्शन ऑफ फेस वैल्यू ऑफ शेयर्स और द एंटायर इशू प्राइस अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन। अब इसके बाद कंपनी जो है वो डिसाइड करेगी, वो अपने शेयर होल्डर्स को, दैट इज जिन भी इंडिविजुअल ने, जिन भी पब्लिक ने सब्सक्राइब किया है, परचेज किया है कंपनी के शेयर्स, या तो फिर हम उन्हें इन्वेस्टर्स भी बोल सकते हैं बिकॉज उन्होंने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, मतलब कंपनी में पैसे इन्वेस्ट किए, तो वो कंपनी के इन्वेस्टर्स भी हो गए, उन्हें हम सब्सक्राइबर भी कहते हैं। ऑलराइट, सो जिन भी इन्वेस्टर्स ने, सब्सक्राइबर्स ने कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, कंपनी उनको बोलेगी कि एप्लीकेशन जो है, शेयर्स जब परचेज करते तो एप्लीकेशन फॉर्म जो होता है उसके साथ में आप क्या करो, शेयर का जो फेस वैल्यू है, जितना प्राइस है, उसका एक छोटा सा पोर्शन आप अभी पे कर दो। ऑलराइट, हो सकता है ₹10 का अगर शेयर है तो ₹5 कंपनी बोलेगी आप अभी पे कर दो, या फिर कंपनी क्या कर सकती है, पूरे पैसे जो है शेयर्स के वो भी डिमांड कर सकती है। अब ये कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कि कंपनी कैसे डिमांड करेगी। ऑलराइट, पूरा पैसा कंपनी एप्लीकेशन के साथ ही मांगती है या थोड़ा थोड़ा पैसा करके इंस्टॉलमेंट में कंपनी मांगेगी। ऑलराइट, इट्स डिपेंड अपॉन द कंपनी। The company comes to know the demand of its shares only after the subscription period ends. अब कंपनी को ये तब पता चलेगा कि कितना शेयर्स का डिमांड है जब सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म हो जाएगा। और एक ड्यूरेशन होता है, एक टाइम पीरियड होता है कि इतने से इतने टाइम तक के लिए क्या होता है, एक सब्सक्रिप्शन पीरियड होता है, मतलब हो सकता है 5 दिन के लिए कंपनी ने शेयर्स ऑफर किए हों, 5 दिन खत्म होने के बाद ही कंपनी को पता चलेगा कि शेयर्स का डिमांड कितना है। हो सकता है 10,000 शेयर्स पूरे के पूरे सब्सक्राइब हो गए, परचेज कर लिए हैं पब्लिक ने, या फिर हो सकता है सिर्फ 8,000 शेयर्स परचेज किए हैं, 2,000 अभी भी नहीं सब्सक्राइब किए हैं। तो जब तक सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म नहीं होता तब तक शेयर्स का कितना डिमांड है ये कंपनी को पता नहीं चलेगा। एक बार सब्सक्रिप्शन पीरियड खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा, उसके बाद ही कंपनी को पता चलेगा कि उनके कंपनी के शेयर्स की कितनी डिमांड है मार्केट में। ऑलराइट, कंपनी कैन इशू शेयर्स एट पार और प्रीमियम। अब कंपनी जो है वो अपने शेयर्स कैसे इशू करना चाहती है, एट पार और एट प्रीमियम, ये कंपनी की अपनी मर्जी होगी। शेयर्स एट पार का मतलब होता है अगर ₹10 का शेयर्स है तो कंपनी वो ₹10 के शेयर ₹10 पे ही जब सेल करती है तो उसे बोलते हैं शेयर इशू एट पार। और शेयर इशू एट प्रीमियम मतलब अगर ₹10 का शेयर है तो कंपनी वो शेयर ₹50 में इशू कर रही है, मतलब कंपनी क्या कर रही है, प्रीमियम पे सेल कर रही है शेयर। मतलब ₹10 है, ओरिजिनल प्राइस ₹10 है, बट कंपनी और ज़्यादा और महंगे पे वो शेयर क्या कर रही है, मार्केट में बेच रही है ₹40 एक्स्ट्रा करके, क्योंकि हो सकता है कंपनी का रेपुटेशन अच्छा हो, कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन अच्छा हो। ऑलराइट, तो जब कंपनी फेस वैल्यू से ज़्यादा पे जब शेयर्स इशू करती है तो उसे कहते हैं इस शेयर इशू एट प्रीमियम। एंड जब जितना फेस वैल्यू है उतने ही फेस वैल्यू पे जब कंपनी शेयर्स इशू करती है तो उसे कहते हैं शेयर इशू एट पार। ऑलराइट, दैट इज ₹10 का शेयर ₹10 पे इशू होता है, शेयर इशू एट पार
₹10 का शेयर अगर 40 रुपीज़ 50 रुपीज़ में इशू होता है, दैट इज फेस वैल्यू से ज़्यादा पे, तो उसे कहते हैं शेयर इशू एट प्रीमियम। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फिक्स प्राइस मेथड इज यूज फॉर ऑल टाइप्स ऑफ शेयर, दैट इज पब्लिक इशू, राइट इशू, ESOS एक्सेट्रा। अभी जो फिक्स प्राइस इशू मेथड है ये हर टाइप के इशू में यूज हो सकता है। ये पर्टिकुलर प्राइसिंग मेथड दैट इज पब्लिक इशू के टाइम पे भी पहले से हम शेयर्स का प्राइस, दैट इज कंपनी पहले से शेयर्स का प्राइस फिक्स करके इशू कर सकती है। राइट इशू में भी ये चीज़ें अप्लीकेबल हैं, एंड ESOS में भी फिक्स प्राइस मेथड जो है वो यूज़ करके कंपनी शेयर्स इशू कर सकती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज आगे देख लेते हैं बुक बिल्डिंग मेथड। तो ये था फिक्स्ड प्राइस मेथड, नेक्स्ट है बुक बिल्डिंग मेथड। अब ये क्या है, नेक्स्ट प्राइसिंग मेथड है, लाइक देख लेते हैं। अंडर दिस मेथड द इशूअर कंपनी डिटरमाइंस द नंबर ऑफ शेयर्स एंड द इशू प्राइस एट विच इट्स शेयर विल बी सोल्ड बाय बिडिंग प्रोसेस। सो बुक बिल्डिंग मेथड ये सेकेंड प्राइसिंग मेथड है। इस मेथड के अंदर क्या होता है, कंपनी जो इशूअर कंपनी है, जो कंपनी शेयर्स इशू करती है पब्लिक के लिए, वो पहले से ये डिसाइड करके रखती है कि उन्हें कितने नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर करने हैं पब्लिक को। फॉर से 10,000 शेयर्स, तो क्वांटिटी ऑफ शेयर्स पहले से कंपनी डिसाइड करके रखती है कि नंबर ऑफ शेयर्स कितने वो ऑफर करेंगी पब्लिक के लिए। 10,000 शेयर्स, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ शेयर्स, ये पहले से कंपनी डिटरमाइन करके रखती है, डिसाइड करके रखती है। बट इशू प्राइस, कि कितने प्राइस पे कंपनी शेयर्स ऑफर करने वाली है पब्लिक को, कंपनी प्राइस नहीं फिक्स करके रखती है पहले से। ऑलराइट, शेयर का इशू प्राइस कंपनी फिक्स करके नहीं रखती है। अब कितने प्राइस पे कंपनी शेयर इशू करेगी पब्लिक को, वो कंपनी कैसे डिसाइड करेगी, बाय बिडिंग प्रोसेस। मतलब यहाँ पे शेयर्स की बिडिंग होती है। बिडिंग होती है मतलब क्या, आपने मूवीज में देखा होगा बिडिंग, ऑक्शन होता है। ऑलराइट, कहीं ना कहीं आप मूवी में किसी सीन में आपने देखा होगा ऑक्शन होता है, बोली लगाई जाती है। तो बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ पर भी कंपनी शेयर का जो प्राइस है वो क्या करती है, बिडिंग प्रोसेस के थ्रू डिटरमाइन करती है। दैट इज शेयर का भी यहाँ पे बिडिंग होता है, लोग बोलते हैं, बोली लगाते हैं कि इतने प्राइस पे वो शेयर परचेस करेंगे, इतने प्राइस पे वो शेयर्स परचेस करेंगे, एंड अकॉर्डिंगली शेयर का यहाँ पे प्राइस फिक्स किया जाता है। ऑलराइट, द कंपनी इशूज अ रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस विच कंटेन प्राइस रेंज और प्राइस बैंड एंड आस्क द इन्वेस्टर टू बिड ऑन इट। सो कंपनी क्या करती है, रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टस इशू करती है। रेड हियरिंग प्रोस्पेक्टर इज एन अदर टाइप ऑफ प्रोस्पेक्टस जो कि कंपनी इशू करती है। ऑलराइट, यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्रोस्पेक्टस में कंपनी क्या करती है, शेयर का एग्जैक्टली प्राइस तो नहीं मेंशन करती है, बट प्राइस रेंज मेंशन करती है, या फिर इसे हम प्राइस रेंज या प्राइस बैंड भी कह सकते हैं। कंपनी शेयर का फिक्स प्राइस मेंशन नहीं करती, एक प्राइस रेंज मेंशन करती है और इन्वेस्टर को बोलती है। इन्वेस्टर कौन, वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल जिसे कंपनी में पैसे इन्वेस्ट करने हैं या फिर कंपनी के शेयर्स परचेस करने, वो इन्वेस्टर। तो कंपनी इन्वेस्टर को बोलती है कि आप इस पर्टिकुलर प्राइस रेंज के बीच में ही क्या करो, बिडिंग करो कि कितने अमाउंट पे आपको शेयर्स परचेस करना है। ऑलराइट, अब प्राइस रेंज या प्राइस बैंड क्या होता है, ये कैसे हम समझें, तो एग्जाम्पल से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग किसी शॉप में जाते हो, शॉप में क्लोथ्स परचेस करने के लिए। ऑलराइट, तो शॉपकीपर आपको पूछता है ना कि आपका प्राइस रेंज क्या है, कितने अमाउंट का आपको वो कपड़ा दिखाए, क्लोथ्स दिखाए। ऑलराइट, तो आपने बोला कि आपका 1000 से लेके 1500 के बीच में आपका प्राइस रेंज है। ऑलराइट, मतलब 1000 टू 1500, तो ये क्या है, आपका प्राइस रेंज। ऑलराइट, तो वैसे ही कंपनी भी क्या करती है, शेयर्स का एक प्राइस रेंज, प्राइस बैंड जो है वो क्या करती है, प्रोस्पेक्टस में मेंशन करके रखती है। फॉर से 10 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक के बीच में आप बिडिंग कर सकते हो। ये हो गया प्राइस रेंज। ऑलराइट, द लोअर एंड ऑफ द प्राइस बैंड इज कॉल्ड एज फ्लोर प्राइस वाइल द हाईएस्ट एंड इज कॉल्ड एज कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस। तो जो लोअर एंड होता है प्राइस बैंड का उसे कहते हैं फ्लोर प्राइस, और जो हाईएस्ट एंड होता है उसे कहते हैं कैप प्राइस और सीलिंग प्राइस। दैट इज, अगर फॉर एग्जाम्पल कंपनी ने प्राइस रेंज रखा है 10 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ के बीच में, तो 10 रुपीज़ जो है वो क्या हो गया, लोअर एंड, मतलब फ्लोर प्राइस हम कहेंगे, और हाईएस्ट एंड क्या है, 50 रुपीज़, मतलब कैप प्राइस इसे या फिर सीलिंग प्राइस कह सकते हैं। ऑलराइट, the final price at which shares are offered to the investor is called as cut off price। अब फाइनल प्राइस क्या होगा, जिस प्राइस के ऊपर एक्चुअली कंपनी शेयर्स ऑफर करती हैं अपने इन्वेस्टर्स को, उसे कहते हैं कट ऑफ प्राइस। ऑलराइट, 10 रुपीज़ से लेके 50 रुपीज़ तक के बीच में, लेकिन हो सकता है सबसे ज़्यादा जो बिडिंग हुई है वो 35 रुपीज़ के लिए हुई है। मतलब 35 रुपीज़ जो है, ये सबसे ज़्यादा इंडिविजुअल्स जो हैं उतने प्राइस के ऊपर शेयर्स परचेस करने के लिए रेडी हैं। तो 35 रुपीज़ के ऊपर कंपनी क्या करेगी, शेयर ऑफर करेगी पब्लिक को, तो वो क्या हो गया, शेयर का कट ऑफ प्राइस। ऑलराइट, इन्वेस्टर कैन बिड एनी नंबर ऑफ शेयर्स दैट दे आर विलिंग टू बाय एट एनी प्राइस विद इन द प्राइस बैंड। अब इन्वेस्टर जो है वो कितना भी चाहे नंबर ऑफ शेयर्स के लिए बिड कर सकते हैं, जिस भी प्राइस के ऊपर उन्हें शेयर्स परचेस करना है।
₹10 से लेके ₹50 के बीच में कंपनी ने बैंड दे दिया है, रेंज दे दिया है। अब इतने रेंज में जी इन्वेस्टर चाहे जितने भी अमाउंट के लिए क्या कर सकते हैं, बिडिंग लगा सकते हैं। ऑलराइट, बिडिंग इज केप्ट ओपन फॉर 5 days। अब बिडिंग जो है वो 5 दिन के लिए ओपन होती है, बिकॉज एक नंबर जो है ड्यूरेशन डिसाइड किया जाता है कंपनी की तरफ से। हमेशा के लिए तो बिडिंग ओपन नहीं होगी। ऑलराइट, तो बिडिंग जो है वो मैक्सिमम 5 days के लिए कंपनी ओपन करके रखती है। द बिड्स अलॉन्ग विद द एप्लीकेशन मनी इज टू बी सबमिटेड टू द लीड मर्चेंट बैंकर कॉल्ड एज बुक रनर हु एंटर्स द बिड्स इन अ बुक। अब बिड जो है अलॉन्ग विद एप्लीकेशन मनी किसको सबमिट करना होता है, लीड मर्चेंट बैंकर को, जिसे हम बुक रनर भी कहते हैं। ये क्या करते हैं लीड मर्चेंट बैंकर, एक मिडिल मैन के तरीके से ये काम करते हैं। ऑलराइट, ये सारी चीज़ें क्या करते हैं, मैनेज करते हैं, सिक्योरिटीज़ जो शेयर्स होते हैं उन्हें बाय सेल करते हैं, उनका अरेंजमेंट करते हैं। कंपनी क्या करती है, इनको काम देती है, इनको बोलती है, बिकॉज कंपनी काफ़ी बड़ी है, उन्हें और भी बहुत सारे काम है। तो कंपनी ऐसे लीड मर्चेंट बैंकर्स को क्या करती है, अपॉइंट करती है। ये एक इंस्टीट्यूट होता है, कंपनी उनको अपॉइंट करती है। ये क्या करते हैं, कंपनी की तरफ से शेयर्स जो होते हैं, सिक्योरिटीज़ जो होते हैं उन्हें बाय सेल करते हैं। ऑलराइट, उन्हें बहुत सारे अलग अलग टाइप के एडवाइजेस देते हैं। तो लीड मर्चेंट बैंकर्स को बुक रनर्स भी कहते हैं। ये क्या करते हैं, जितने भी बिड्स आते हैं एप्लीकेशन मनी के साथ में, इन्हें बुक में उसको एंटर करते रहते हैं। आफ्टर बिडिंग इज ओवर, कंपनी फिक्सेस कट ऑफ प्राइस बेस्ड ऑन द हाईएस्ट प्राइस और बेस्ट प्राइस एट विच ऑल शेयर्स ऑन ऑफर कैन बी सोल्ड। तो एक बार पूरी बिडिंग हो गई, 5 दिन खत्म, बिडिंग खत्म हो गई एक बार, उसके बाद कंपनी कट ऑफ प्राइस डिसाइड करती है। दैट इज बेस्ट प्राइस कंपनी क्या करती है, डिसाइड करती है, जिसके ऊपर कंपनी अपने शेयर्स क्या करेगी, ऑफर करेगी पब्लिक को। कंपनी इश्यूज अ प्रोस्पेक्टस विच कंटेन द फाइनल प्राइस। उसके बाद कंपनी प्रोस्पेक्टस इशू करती है जिसके अंदर शेयर का फाइनल प्राइस मेंशन किया जाता है। बुक बिल्डिंग मेथड इज यूज फॉर पब्लिक इशू, दैट इज आईपीओ एंड एफपीओ। और ये जो बुक बिल्डिंग मेथड है ये दोनों इशू के लिए हो सकता है, पब्लिक इशू के लिए दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर एंड फर्दर पब्लिक ऑफर। ऑलराइट, सो आगे देख लेते हैं। अ कंपनी कैन मेक पब्लिक ऑफर थ्रू 2 मेथड्स एज फॉलोज। अब कंपनी जो है ये पब्लिक ऑफर जब करती है तो वो 2 अलग अलग मेथड से कर सकती है। वेरी फर्स्ट इज आईपीओ एंड सेकेंड इज एफपीओ। सो देख लेते हैं मेथड ऑफ पब्लिक ऑफर, दैट इज कंपनी किस तरीके से शेयर्स इशू करती है। वेरी फर्स्ट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, जिसे आईपीओ कहते हैं। इनिशियल पब्लिक ऑफर रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ऑफरिंग शेयर्स टू अ कंपनी टू द पब्लिक फॉर द फर्स्ट टाइम। सो इनिशियल पब्लिक क्या है, इनिशियल मतलब सबसे पहली बार। ऑलराइट, जब कंपनी पहली बार वेरी फर्स्ट टाइम पब्लिक को जब शेयर्स ऑफर करती है तो वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑलराइट, न्यू कंपनी और एन एग्जिस्टिंग कंपनी विच हैड रेज्ड इट्स कैपिटल अर्लियर फ्रॉम प्रमोटर्स और अदर इन्वेस्टर्स में ऑफर इट्स शेयर्स टू द पब्लिक व्हेन इट इज़ इन नीड ऑफ फ्रेश फंड्स। सो कोई नया कंपनी है, कोई न्यू कंपनी स्टार्ट हुई है, या फिर कोई एग्जिस्टिंग कंपनी है जिन्हें अपने कैपिटल को रेज करना है। ऑलराइट, तो वो क्या कर सकती हैं, अपने शेयर्स जो हैं वो पहली बार फ्रेशली क्या कर सकती है, पब्लिक को ऑफर करती है अपने शेयर्स। तो वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑलराइट, पहली बार जब कंपनी फर्स्ट टाइम ही अपने शेयर्स कंपनी पब्लिक को ऑफर करती है तो वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। ऑलराइट, द वेरी फर्स्ट टाइम द पब्लिक ऑफर इज शेयर्स द पब्लिक इज कॉल्ड एज इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो यही है कि जब कंपनी पहली बार अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे हम कहते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफर, दैट इज आईपीओ। बिफोर आईपीओ अ कंपनी इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर आर प्राइवेटली हेल्ड। तो आईपीओ के पहले दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर के पहले कोई भी कंपनी जो है वो लिस्टेड कंपनी नहीं है, मतलब उसका नाम जो है वो स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर नहीं होता है कंपनी का नाम, और जो शेयर्स होते हैं वो प्राइवेटली हेल्ड होते हैं। ऑलराइट, कंपनी जो है वो अपने शेयर्स प्राइवेटली किसी को दे सकती है, बट ऐसे जनरल पब्लिक को ऑफर नहीं कर सकती जब तक वो आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर नहीं करती। ऑलराइट, बट आफ्टर आईपीओ अ कंपनी बिकम्स अ लिस्टेड कंपनी एंड इट्स शेयर्स कैन बी बॉट एंड सोल्ड बाय इन्वेस्टर्स इन दी ओपन मार्केट। बट एक बार कंपनी ने आईपीओ कर दिया, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर, जनरल पब्लिक को, ऑलराइट, जो कॉमन पब्लिक है उनके लिए शेयर्स जो है वो ऑफर कर दिया। इसका मतलब कंपनी ने क्या किया है, अपना जो नाम है कंपनी का उन्होंने स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट करवा दिया है, रजिस्टर करवा दिया है। अब कंपनी के जो शेयर्स हैं वो कोई भी कंपनी, कोई भी कॉमन पब्लिक जो है वो खरीद सकता है, बेच सकता है। ओपन मार्केट जो शेयर मार्केट है वहाँ पे वो ओपनली शेयर्स जो है वो सेल परचेस कर सकते हैं। ऑलराइट,
अ कंपनी कैन मेक आईपीओ थ्रू फिक्स प्राइस इशू मेथड और बुक बिल्डिंग मेथड। अब कंपनी इनिशियल ऑफर जो करती है वो दोनों तरीकों से कर सकती है, या फिर शेयर की जो प्राइस है वो पहले से फिक्स कर सकती है, दैट इज फिक्स प्राइस मेथड से भी इशू कर सकती है, या फिर थ्रू बिडिंग भी कर सकती है, दैट इज बुक बिल्डिंग मेथड। ऑलराइट, नेक्स्ट इज फर्दर पब्लिक ऑफर और फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। अब ये क्या होगा, ऑब्वियसली इनिशियल पब्लिक ऑफर का जस्ट अपोजिट होगा, दैट इज इनिशियल पब्लिक ऑफर में दैट इज कंपनी जब पहली बार फ्रेशली अपने शेयर्स क्या करती है, पब्लिक को ऑफर करती है, वो होता है इनिशियल पब्लिक ऑफर। तो फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब जब कंपनी सेकेंड टाइम अपने शेयर्स पब्लिक के लिए इशू कर रही है, या फिर एक बार कर चुकी, उसके बाद अब कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी पब्लिक को तो उसे कहेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर। ऑलराइट, when a company issues share to the public after an IPO, it is called as further और follow on public offer। ऑलराइट, दैट इज कंपनी जो है वो IPO के बाद जब भी इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद अब कंपनी जब भी शेयर्स इशू करेगी, ऑफर करेगी पब्लिक को, तो उसे कहेंगे फर्दर पब्लिक ऑफर और follow on public offer। Thus, every issue of shares by a listed company after its IPO is called as FPO। So, जब भी कंपनी क्या करती है, शेयर्स, हर लिस्टेड कंपनी, जो भी कंपनी क्या है, रजिस्टर्ड है स्टॉक मार्केट में, जिनका नाम है स्टॉक एक्सचेंज में जिसका नाम है, वो क्या हो गई, रजिस्टर्ड कंपनी है, लिस्टेड कंपनी है। और इनिशियल पब्लिक ऑफर के बाद जब भी वो अपने शेयर्स क्या करती हैं, पब्लिक के लिए ऑफर करती हैं, तो उसे हम FPO कहते हैं, दैट इज फर्दर पब्लिक ऑफर। फर्दर पब्लिक ऑफर दैट इज FPO लीड्स टू एन इंक्रीज इन द सब्सक्राइब कैपिटल ऑफ अ कंपनी। फर्दर पब्लिक ऑफर मतलब कंपनी वापस क्या कर रही है, शेयर्स ऑफर कर रही है, इसका मतलब कंपनी का जो सब्सक्राइब कैपिटल है, ऑब्वियसली उनके जो फंड्स हैं वो इंक्रीज होंगे, बढ़ेंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट इज ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर। सो ये क्या था, इनिशियल पब्लिक ऑफर था, फर्स्ट मेथड ऑफ इश्यू ऑफ शेयर्स। नेक्स्ट इज अब कंपनी क्या कर रही है, अपने जो शेयर्स है वो अपने खुद के एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को ऑफर कर रही है। ऑलराइट, मतलब जो इंडिविजुअल, जो शेयर होल्डर्स जिन्होंने पहले से ही शेयर कंपनी के शेयर्स परचेस करके रखे हैं, ओनर्स हैं, उन्हें ही कंपनी फिर से क्या कर रही है, शेयर्स ऑफर कर रही है। यह है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। ऑलराइट, लेट्स सी। A company can raise funds by offering shares to its existing equity shareholders as follow। अब कंपनी को और फंड्स की नीड होती है, ज़्यादा फंड्स की नीड होगी, तो कंपनी क्या कर सकती है, शेयर्स ऑफर कर सकती है, बट अपने ही इक्विटी शेयर होल्डर्स को, जो ऑलरेडी इक्विटी शेयर होल्डर्स है, जिन्होंने पहले से ही कंपनी के शेयर्स परचेज किए हैं, कंपनी फिर से उन्हें ही क्या कर सकती है, शेयर्स ऑफर कर सकती हैं। अगर वो शेयर्स ले लेते हैं, परचेस कर लेते हैं, तो ऑब्वियसली कंपनी के फंड्स क्या होंगे, बढ़ेंगे, पैसे इंक्रीज होंगे। ऑलराइट, लेट्स सी इशू ऑफ शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स। सो इसमें दो तरीके से कंपनी क्या कर सकती है, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू कर सकती है। पहला तो एक राइट इशू है, दूसरा है बोनस इशू। वेरी फर्स्ट से राइट इशू देख लेते हैं क्या है। व्हेन अ कंपनी वांट्स टू रेज फर्दर कैपिटल, इट कैन इशू शेयर्स टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर इन प्रपोर्शन टू देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग। सच एन इशू ऑफ शेयर्स इज कॉल्ड एज राइट इशू ऑफ शेयर्स। तो जब भी कंपनी को अपने फंड्स रेज करने होंगे और उनको पैसों की नीड होगी, तो कंपनी क्या करती है, शेयर्स इशू करती है। बट कंपनी बाहर किसी को शेयर इशू नहीं करेगी, कॉमन पब्लिक को इशू नहीं करती शेयर्स। यहाँ कंपनी अपने ही एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स इशू करती हैं। जो ऑलरेडी कंपनी के शेयर होल्डर हैं, उन्हें ही कंपनी फिर से अपने शेयर्स क्या करती है, ऑफर करती है, इशू करती हैं। ऑलराइट, बट इन अ प्रपोर्शन ऑफ देयर एग्जिस्टिंग शेयर होल्डिंग, मतलब जितने शेयर्स उनके पास है, उतने प्रपोर्शन में कंपनी क्या करती है, उन्हें शेयर्स इशू करती है। जिसके पास ज़्यादा शेयर्स होंगे कंपनी उनको ज़्यादा ऑफर करेगी, जिनके पास कम शेयर्स है उनको कंपनी कम ऑफर करेगी। ऑलराइट, तो एक रेशियो कंपनी डिसाइड करके रखती है, प्रपोर्शन कंपनी डिसाइड करके रखती है। उसी प्रपोर्शन में कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर्स ऑफर करती है। तो इसे ही क्या कहते हैं हम, राइट इशू ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, दैट इज व्हेनेवर कंपनी इशूज शेयर टू इट्स एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स, जिसे हम कहते हैं राइट इशू ऑफ शेयर्स। ऑलराइट, व्हेनेवर अ कंपनी मेक्स फर्दर इशू ऑफ शेयर्स, द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैव preemptive rights to subscribe to the new shares offered by the company। सो जब भी कंपनी क्या करती है, फर्दर इशू करती है, मतलब कंपनी एक बार शेयर्स इशू कर चुकी, ऑलराइट, बट अब कंपनी वापस कभी शेयर्स इशू करती है, तो सबसे पहले कंपनी क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करती है। प्रीएम्पिटिव राइट मीन्स यहाँ पे गिवन है, मीन्स फर्स्ट ऑप्शन टू बाय, दैट इज जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं, जो पहले से कंपनी के शेयर होल्डर है, कंपनी उनको पहले ये अधिकार देती है, राइट देती है, ये ऑप्शन देती है कि आप
क्या कर सको, शेयर्स जो है उन्हें परचेस कर सको। बाहर का कोई शेयर परचेस करे, इससे अच्छा है कि आप कर लो शेयर परचेस। ऑलराइट, अगर आपको चाहिए तो करो, अगर नहीं तो हम बाहर फिर बाद में क्या करेंगे, ऑफर कर सकते हैं टू द पब्लिक। ऑलराइट, सो कंपनी क्या करती है, जब भी फर्दर शेयर इशू करती है तो सबसे पहले वो राइट देती है, अधिकार देती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ये ऑप्शन देती है कि वो क्या कर सके, शेयर्स को सब्सक्राइब कर सके, परचेज कर सके। ऑलराइट, a company can make a right issue when it is making a private placement। अब कंपनी जब प्राइवेट प्लेसमेंट करती है तभी कंपनी राइट इशू कर सकती है। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब क्या, when सिक्योरिटीज आर ऑफर टू अ सेलेक्टेड ग्रुप ऑफ पीपल। प्राइवेट प्लेसमेंट मतलब कंपनी खुद डिसाइड करती है कि उन्हें किस पर्टिकुलर इंडिविजुअल को या फिर किस पर्टिकुलर ग्रुप को सिक्योरिटीज अपनी सेल करनी है, शेयर्स सेल करने हैं, बेचने हैं। ऑलराइट, सो कंपनी राइट इशू कब करेगी, जब कंपनी प्राइवेट प्लेसमेंट करती है। मतलब कंपनी पहले से डिसाइड करके रखती है कि हमें इनको ही क्या करना है, शेयर्स अपने सेल करने हैं, किसी बाहर कॉमन पब्लिक को नहीं, कंपनी के किसी एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को नहीं, सिर्फ एक ही ग्रुप ऑफ सेक्शन ऑफ पीपल को हमें शेयर्स सिक्योरिटीज सेल करनी है, ऑफर करना है, उसे क्या कर सकते हैं, प्राइवेट प्लेसमेंट कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोविजंस। अब ये क्या है, रूल्स एंड रेगुलेशन। लेट्स सी, कंपनी मेकिंग राइट इशू हैज़ टू फुलफिल द फॉलोइंग प्रोविजंस। दैट इज कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है रिगार्डिंग राइट इशू जो कि कंपनी को फुलफिल करना होता है। ये सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस कंपनी को फुलफिल करने होते हैं अगर कंपनी को राइट इशू करना है तो। वेरी फर्स्ट इज, right shares are sold to existing shareholders at a price which is lesser than its market price। so right issue कंपनी जो करती है, that is जो existing shareholders को कंपनी अपने shares सोल्ड करती है, सेल करती है, तो वो जो शेयर्स सब कंपनी सेल कर रही हैं वो मार्केट प्राइस से कम पर होना चाहिए। ऑलराइट, दैट इज शेयर का मार्केट में अगर प्राइस 50 रुपीज़ चल रहा है तो कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को हो सकता है वो शेयर 30 रुपीज़ में ऑफर करें। ऑलराइट, तो कंपनी हमेशा लेसर अमाउंट पे क्या करती है, अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को शेयर ऑफर करती है। नेक्स्ट इज, अ कंपनी हैज़ टू सेंड लेटर ऑफ ऑफर टू द एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर एट द टाइम ऑफ इशूइंग राइट शेयर्स। सो जब भी कंपनी अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को राइट इशू ऑफर करती है, शेयर्स ऑफर करती है, तो कंपनी को पहले ही लेटर ऑफ ऑफर जो है वो अपने एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स को देना पड़ेगा। ऑलराइट, लेटर ऑफ ऑफर मतलब ये एक लेटर होता है जिसमें मेंशन किया होता है कि हम क्या कर रहे हैं, कंपनी बोलती है कि हम और शेयर्स ऑफर कर रहे हैं, तो अगर आपको चाहिए तो आप क्या करो, शेयर्स परचेस कर सकते हैं। तो पहले कंपनी ऑफर लेटर जो है वो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर को सेंड करती है, उसके बाद ही शेयर होल्डर डिसाइड करते हैं कि उनके पास पैसे हैं, उनको करना है या नहीं करना है परचेज शेयर। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द लेटर ऑफ शेयर्स शाल मेंशन। अब इस लेटर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें और क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। वेरी फर्स्ट इज द नंबर ऑफ शेयर्स ऑफर्ड, कि कंपनी कितने शेयर्स जो है वो ऑफर कर रही है। नेक्स्ट इज द पीरियड ऑफ ऑफर, दैट इज ऑफर इज वैलिड फॉर अ पीरियड नॉट लेस देन 15 days एंड नॉट एक्सीडिंग 30 days फ्रॉम द डेट ऑफ ऑफर। तो कितने टाइम के लिए उनका जो ऑफर है वो वैलिड है। ऑलराइट, तो उसका पीरियड, उसका जो ड्यूरेशन है वो लिखा होता है कि 15 दिन से कम के लिए नहीं होगा एंड 30 डेज से ज़्यादा के लिए नहीं होगा। ऑलराइट, जब कंपनी डेट ऑफर करती है, लेटर सेंड करती है, तो उसमें डेट मेंशन होता है, उस डेट से 15 दिन से कम के लिए नहीं और 30 डेज से ज़्यादा के लिए ये ऑफर वैलिड नहीं होगा। उससे पहले ही शेयर होल्डर्स को अपना रिप्लाई देना पड़ेगा। अगर शेयर होल्डर्स ने कुछ भी रिप्लाई नहीं दिया, इसका मतलब कंपनी को पता चल जाएगा कि शेयर होल्डर्स को शेयर परचेज नहीं करने हैं, वो बाहर किसी और को शेयर्स ऑफर कर सकती हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द राइट टू री अनाउंस, दैट इज शेयर होल्डर हैव अ राइट टू गिव अप देयर शेयर्स इन फेवर ऑफ एनी अदर पर्सन। हो सकता है कि जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है उससे नहीं परचेज करना है, बट उनका तो अधिकार है कि वो ले सकें। तो कंपनी के जो एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर है वो अपने अधिकार को किसी और पर्सन को दे सकते हैं, किसी थर्ड पर्सन को दे सकते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द लेटर ऑफ ऑफर कैन बी सेंड बाय रजिस्टर्ड पोस्ट, स्पीड पोस्ट, कुरियर और थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड्स। अभी जो लेटर ऑफ ऑफर जो होता है, जो कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को सेंड किया जाता है कंपनी की तरफ से रिगार्डिंग इशूइंग ऑफ राइट इशू, तो उस वो कंपनी कैसे सेंड करती है, रजिस्टर्ड पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकती है, स्पीड पोस्ट के थ्रू सेंड कर सकती हैं, कुरियर से सेंड कर सकती है, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड्स के थ्रू भी कर सकते हैं, दैट इज वाया ईमेल। ऑलराइट, नेक्स्ट इज, if a shareholder does not respond to the right issue offer within the stipulated time, it is implied that he is not interested in offer of company and can offer the unsold share to the new investor। तो शेयर होल्डर्स जो है अगर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते, वो ऑफर लेटर जो कंपनी लेटर सेंड करती है, ऑलराइट, तो उसको अगर जो इन्वेस्टर्स है, दैट इज जो शेयर होल्डर्स हैं, वो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करते,
तो कंपनी ये मान लेती है। स्टिपुलेटेड टाइम मीन्स जितना टाइम दिया है, जो ड्यूरेशन दिया है, उतने ड्यूरेशन में अगर शेयर होल्डर्स का कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आता तो कंपनी ये मान लेती है। इम्प्लाइड मीन्स अंडरस्टूड, कंपनी को समझ जाता है कि शेयर होल्डर जो है वो इंटरेस्टेड नहीं है और शेयर्स परचेज करने में, और कंपनी अपने जो शेयर्स है वो किसी न्यू इन्वेस्टर को ऑफर कर सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज द कंपनी हैज़ टू ऑब्टेन मिनिमम सब्सक्रिप्शन दैट इज 90% ऑफ द इशू। सो कंपनी को कम से कम यहाँ पे मिनिमम सब्सक्रिप्शन लेकर आना पड़ता है, दैट इज 90% ऑफ द इशू। जितना कंपनी शेयर्स जो है वो ऑफर करती है, राइट इशू जितना देती है, उसका 90% कम से कम इक्विटी शेयर होल्डर्स को क्या करना होगा, परचेज करना होगा, तो ही ये पॉसिबल है राइट इशू के लिए, अदरवाइज ये पॉसिबल नहीं होगा। ऑलराइट, नेक्स्ट इज बोनस इशू और बोनस शेयर्स। तो नेक्स्ट क्या है इसके अंदर, बोनस इशू, दैट इज इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब सबसे पहले क्या हमने स्टडी किया, राइट इशू। नेक्स्ट हम स्टडी कर रहे हैं बोनस इशू या फिर बोनस शेयर्स। बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड शेयर्स इशूड फ्री ऑफ कॉस्ट टू द एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग्स। बोनस इशू बोल सकते हैं हम या फिर बोनस शेयर्स बोल सकते हैं। सो बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फुल्ली पेड शेयर्स होते हैं जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट कंपनी द्वारा दिए जाते हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, बट इन प्रपोर्शन टू देयर शेयर होल्डिंग। दैट इज जिन भी इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास ज़्यादा शेयर्स होंगे उनको ज़्यादा बोनस शेयर्स मिलेंगे, जिनके पास कम शेयर्स होंगे उनको कम बोनस शेयर्स मिलेंगे। ऑलराइट, बट ये जो बोनस शेयर्स होते हैं वो कंपनी एज अ गिफ्ट, एज अ बोनस देती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑलराइट, usually financially sound companies issue bonus shares out of its accumulated distributable profit or reserves. सो यूजुअली जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग कंपनीज होती हैं, जिनके पास काफ़ी अच्छे खासे पैसे होते हैं, प्रॉफिट काफ़ी अच्छा है, ऐसी कंपनीज यूजुअली क्या करती हैं, बोनस शेयर्स इशू करती हैं। मोस्टली उनके पास काफ़ी ज़्यादा फंड्स अवेलेबल होते हैं, प्रॉफिट काफ़ी अच्छे से पड़ा होता है एंड उनका रिजर्व भी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो वो अपने प्रॉफिट और अपने रिजर्व में से बोनस शेयर्स क्या कर सकते हैं, इशू कर सकते हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स के लिए। Hence, as the profit or reserves are capitalized, it is called as capitalization of profit or reserves. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, बोनस शेयर्स जो है वो किस दिए जा रहे हैं, आउट ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व्स। कंपनी अपने प्रॉफिट में से या रिजर्व में से बोनस शेयर्स ऑफर करती है, देती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को। मतलब बोनस शेयर्स जो है वो इक्विटी शेयर होल्डर्स के पास चले गए, इसका मतलब वो क्या हो गए, इक्विटी शेयर्स में कन्वर्ट हो गए। मतलब पहले वो प्रॉफिट था, रिजर्व था, बट अब वो कंपनी का कैपिटल बन चुका है, कंपनी के पैसे बन चुके हैं, मतलब कंपनी का पैसा क्या हुआ, बढ़ा। ऑलराइट, सो जब कंपनी के प्रॉफिट या रिजर्व में से जब बोनस शेयर्स इशू किए जाते हैं तो वो क्या हो गए, कंपनी का कैपिटल में कन्वर्ट होता है, इसीलिए उसे कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट और रिजर्व भी कहते हैं। ऑलराइट, नेक्स्ट इज प्रोविजंस। फॉलोइंग आर दी प्रोविजंस रिलेटेड टू बोनस इशू। सो अगर कंपनी को बोनस इशू करना है, बोनस शेयर्स ऑफर करने हैं अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, सो कुछ प्रोविजंस है, कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि कंपनी को फॉलो करने होंगे, फुलफिल करने होंगे। लेट्स सी, वेरी फर्स्ट इज अ कंपनी कैन इशू बोनस शेयर्स ओनली आउट ऑफ। अब कंपनी बोनस शेयर्स कैसे इशू कर सकती है, सिर्फ फ्री रिजर्व में से, जो कंपनी ने रिजर्व करके रखा है उसमें से कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, और सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट या फिर सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में से ही कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट क्या है, is an account in which the premium amount is collected when shares are sold at premium is kept. That is, जब कंपनी शेयर्स प्रीमियम पे सेल करती है, 10 रुपीज़ के शेयर्स कंपनी ने 50 रुपीज़ के सेल किए, मतलब 40 रुपीज़ एक्स्ट्रा, तो वो 40 रुपीज़ कंपनी क्या करेगी, सेपरेट अकाउंट में रखेगी। ऑलराइट, तो वो जो अक्यूमुलेटेड प्रीमियम अमाउंट होता है उसमें से कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, या फिर कंपनी क्या करेगी, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट जो है उसमें से भी बोनस शेयर्स इशू कर सकती हैं। कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट क्या है, इज एन अकाउंट इन विच अ कंपनी ट्रांसफर पार्ट ऑफ इट्स प्रॉफिट टू बी यूज फॉर स्पेसिफिक पर्पस। कंपनी क्या करती है, कुछ पार्ट ऑफ प्रॉफिट जो है वो एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए, एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए क्या करती है, जमा करके रखती है। हो सकता है कि कंपनी चाहती है कि इन फ्यूचर वो बोनस शेयर्स अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को दे, तो सिर्फ उसी लिए कंपनी क्या कर रही है, अपने प्रॉफिट में से अलग से कुछ पार्ट जो है वो सेव करके रख रही, तो उसमें से भी कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है। ऑलराइट, नेक्स्ट इज A company cannot issue bonus shares out of reserves created by revaluation of assets. तो कंपनी जो है वो बोनस शेयर्स किस में से इशू नहीं कर सकती, आउट ऑफ रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट। जब कंपनी एसेट्स का रिवैल्यूएशन करती है उस पर्टिकुलर अमाउंट से कंपनी बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट क्या है, वैल्यू ऑफ एसेट्स रिकैलकुलेटेड टू फाइंड आउट द करंट वैल्यू ऑफ एसेट्स। दैट इज
कंपनी का जो एसेट्स है, कंपनी की जितनी प्रॉपर्टी है, जब कंपनी उसको फिर से रिकैलकुलेट करती है और करंट वैल्यू चेक करती है कि एक्चुअली करंटली जितने भी कंपनी का एसेट्स है, जितनी प्रॉपर्टी है, उसका एक्चुअली अमाउंट क्या है, ऑलराइट। तो जब करंट वैल्यू कंपनी चेक करती है, उसको रीवैल्यूएट करती है, उसमें से कंपनी क्या कर सकती है, बोनस शेयर्स इशू नहीं कर सकती। बोनस शेयर्स कंपनी किस में से इशू कर सकती है, फ्री रिजर्व, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, ऑलराइट। नेक्स्ट इज इट ऑल्सो कैन नॉट इशू बोनस शेयर्स इंस्टेड ऑफ पेइंग डिविडेंड। दैट इज कंपनी जो है बोनस शेयर्स जो है वो तब तक इशू नहीं कर सकती जब तक कंपनी डिविडेंड पे नहीं करती। कंपनी ये बोल रही है कि हम डिविडेंड नहीं पे करते हैं, इसके बजाय हम आपको बोनस शेयर्स दे देते हैं, तो ऐसा नहीं होगा। कंपनी को पहले डिविडेंड पे करना होगा, फिर कंपनी के पास एक्सेस प्रॉफिट है तो उसमें से कंपनी बोनस शेयर्स इशू कर सकती है, ऑलराइट। डिविडेंड पे करने के बजाय कंपनी ने बोनस शेयर्स इशू कर दिया, ऐसा कंपनी नहीं कर सकती। पहले डिविडेंड पे करना होगा एंड देन कंपनी बाद में बोनस शेयर्स चाहे तो इशू कर सकती है, ऑलराइट। नेक्स्ट इज वंस द अनाउंसमेंट ऑफ बोनस शेयर्स इज मेड बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इट कैन नॉट बी देन विथड्रॉन। एक बार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने ये अनाउंस कर दिया, बोल दिया कि वो बोनस शेयर्स इशू करने वाले हैं, उसके बाद कंपनी अपना ये जो डिसीजन है ये वापस नहीं ले सकती। कंपनी ने एक बार बोल दिया वो बोनस शेयर्स इशू कर रही है, मतलब कंपनी को फिर बोनस शेयर्स इशू करने होंगे। नेक्स्ट इज बोनस शेयर्स आर फुल्ली पेड अप शेयर्स। बोनस शेयर्स जो होते हैं वो प्रॉफिट में से कंपनी ऑफर करती है, इशू करती है। ऑब्वियसली बोनस शेयर्स जो होते हैं वो फुल्ली पेड अप शेयर्स होते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को कंपनी की तरफ से ऑफर किए जाते हैं, ऑलराइट। नेक्स्ट इज shareholders cannot reannounce, that is give away their bonus shares to another person। जैसे राइट इशू में था, ऑलराइट, जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स थे वो अपने राइट इशू को किसी और को दे सकते थे अपना अधिकार, बट बोनस शेयर में ऐसा नहीं होता। बोनस शेयर्स में जो शेयर होल्डर है वो अपना जो राइट है ये बोनस शेयर का वो किसी अनदर पर्सन को पास ऑन नहीं कर सकते, ऑलराइट। नेक्स्ट इज देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड। जैसे राइट इशू में मिनिमम सब्सक्रिप्शन था, दैट इज 90%। जब कंपनी राइट इशू क्या करती है, ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को, ऑलराइट, तो उसमें से 90% जो है एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स ने वो राइट इशू को ऑफर करना चाहिए, परचेस करना चाहिए, तो ही कंपनी राइट इशू एक्चुअली दे पाएगी। बट बोनस इशू में ऐसा कुछ नहीं है, मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं है, कंपनी ऑफर करती है अपने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को फ्री ऑफ कॉस्ट, ऑलराइट। देयर इज नो मिनिमम सब्सक्रिप्शन टू बी कलेक्टेड, ऑलराइट। सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट जो है ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर और प्राइवेट प्लेसमेंट जो है ये हम नेक्स्ट वाले वीडियो में कवर अप कर लेंगे। ये वाला वीडियो थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया है, सो यहाँ पे स्टॉप करते हैं। इस पर्टिकुलर वीडियो में हमने दो मेथड्स जो हैं वो कवर अप किए, दैट इज़ इनिशियल पब्लिक ऑफर कवर किया एंड फर्दर पब्लिक ऑफर कवर किया। दैट इज़ पब्लिक ऑफर के अंदर दो मेथड्स थे एंड देन फिर हमने एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर होल्डर्स को जब कंपनी शेयर्स ऑफर करती है, दैट इज़ राइट इशू एंड बोनस इशू। सो आई होप आपको इस वीडियो का जो पूरा टॉपिक था वो समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो जो है इसके अंदर हम बाकी के दो मेथड्स कवर अप कर लेंगे, ऑफरिंग शेयर्स टू एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ एंड प्राइवेट प्लेसमेंट, ऑलराइट। सो आई होप आपको इस वीडियो का पूरा टॉपिक जो है वो समझ में आया होगा। आई नो वीडियो थोड़ा सा लेंदी हो गया है, बट मैंने सारे डिटेल्स जो हैं वो कवर अप किए हैं। आई होप आपको पूरा का पूरा जो टॉपिक था वो समझ में आया होगा इस वीडियो का। सो थैंक यू फॉर योर टाइम।